नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जो नया टॉपिक है उसका क्या नाम है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है। आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी। तो आज हम चलो शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कि कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट है इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप देख रहे होंगे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ क्या होती है। द इंटरेक्शन बिटवीन ए यूज़र एंड द कंप्यूटर डज नॉट अकर इन दिस सिस्टम. The user is required to prepare jobs on punch cards in the form of batches and submit them to the computer operator. ठीक है। The computer operator sorts the jobs or programs and keeps similar programs or jobs in the same batch and run as a group to speed up processing. ठीक है। It is designed to execute one job at a time. Jobs are processed on a first come first serve basis. ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर सबमिशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज़ है, इसमें क्या है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच क्या हो गया, मतलब कि कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके उनको इकट्ठा प्रोसेस करना। ठीक है। जैसे कि आप देखो, ये आपको एग्जांपल, ये आप देख सकते हो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की एग्जांपल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई ऑपरेटर है। ठीक है। इसमें जो यूज़र होता है ना, यूज़र डायरेक्टली मतलब कि जिसे काम करवाना है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है। इसमें क्या चीज़ है कि एक अलग से ऑपरेटर होता है। जैसे कि तीन बंदे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या करेंगे कि अपनी अपनी जॉब, ठीक है, जितने मर्जी आदमी लगा लो, आप जॉब कर रहे हैं वो, तो वो क्या करेंगे कि अपनी अपनी जॉब का मतलब जो भी डाटा होगा वो किसको दे देंगे, ऑपरेटर को। ठीक है। ऑपरेटर क्या करेगा कि जो सेम चीज़ें होंगी उनको एक बैच में रख देगा। ठीक है। बैच में रख के उसे प्रोसेस कर देगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी। अगर देखो आप अलग अलग वो प्रोसेस करेगा, उससे टाइम वेस्ट भी होगा और प्रोसेसिंग मतलब जो स्पीड है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बैच की मदद से क्या होता है कि वो एक ही बैच में वो ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर देता है। ठीक है। तो आप इसकी बेसिक सी एग्जांपल एक देख सकते हो। जैसे कि आपके घर में बिजली का बिल आता है। ठीक है। वो क्या होता है कि दिन का नहीं आता आपके घर में। ठीक है। दिन का नहीं आता कि आपने इतनी बिजली यूज़ की, आप इतना बिल पे करो दिन का। ठीक है। दिन का बिजली का बिल नहीं आता, वो आता है पूरे महीने का। आपकी सारी मतलब कि सभी दिनों की आपकी वो चार्जेस इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद वो आपको वो टोटल करके वो आपको बता देते हैं कि महीने का आपका इतना बिल है। ये हो गया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल भी होगी। तो ये आप देख सकते हो इसकी डायग्राम। इधर से ये इसने यूज़र है, तो ये इनकी जॉब है और ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इन जॉब को बैच में कन्वर्ट कर रहा है। ये इसने बैच में कन्वर्ट किया सेम जॉब्स को, और ये सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ये आगे इसमें है, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी जो भी कुछ हो। अब देखो, अब है आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या होती है, टाइम की शेयरिंग होती है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द नेम सजेस्ट, इट enables मल्टीपल यूजर्स located at different terminals to use a computer system and to share the processor's time simultaneously. ठीक है। In other words, each task gets time to get executed and thus all tasks are executed smoothly. ठीक है। Each user get the processor's time
as they get while using a single system. ठीक है. The duration of time allocated to a task is called quantum or time slice. When this duration is over, operating system starts the next task. अब हम इसे समझते हैं एक पिक्चर के साथ, इमेज के साथ आपको मैं समझाता हूँ इसको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि एक ही CPU क्या होता है, इसमें एक ही होता है, ठीक है। और यूज़र कितने होते हैं, यहाँ पे तो 6 बताए हैं कि मतलब कि 2 से यहाँ पे ज़्यादा यूज़र होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम शेयर होता है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव स्टेट यूज़र 5, रेडी स्टेट यूज़र 6। एक्टिव स्टेट का क्या मतलब है कि यूज़र 5 जो है वो अभी CPU का यूज़ कर रहा है, उसने कोई CPU को टास्क एलोकेट किया हुआ है और CPU वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक्टिव स्टेट का ये मतलब हो गया। अब रेडी स्टेट का क्या मतलब है, यूज़र 6 ने भी टास्क रखा हुआ है अपने पास कि जब उसका नंबर आएगा, यूज़र 6 का नंबर आएगा, तो वो उसको टास्क वो वाला दे देगा। इसमें क्या चीज़ होती है कि आपको अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी टास्क करना है, उसके लिए एक टाइम देते हो आप CPU को, ठीक है, टाइम एलोकेट करते हो। उस टाइम को क्या कहते हैं कि टाइम स्लाइस कहते हैं, ठीक है, या क्वांटम टाइम। तो वो आप देते हो उसको कि इतनी देर में हमारा ये काम हो जाएगा। तो इतनी देर क्या करता है, जो आगे वाला होता है वो रेडी स्टेट में रहता है कि इतनी देर के बाद इसका हो जाएगा। जब एक्टिव स्टेट में ये काम हो जाता है तो रेडी स्टेट का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही इसका टाइम ख़त्म होगा तो रेडी स्टेट का टाइम शुरू हो जाएगा। तो ये था इसमें टाइम शेयरिंग में। अब है हमारे पास नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या चीज़ होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, किसकी मदद से, पिक्चर की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या बताया उसने, एज द नेम सजेस्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये इसको लैन भी कहते हैं ऐसे, तो ये आपको बाद में बताऊंगा मैं कि लैन बैन ये मतलब कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एंड मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज ए network operating system enables the devices of the network to share resources and communicate with each other, ठीक है। It runs on a server and allows shared access to printers, file applications and other networking resources and functions over a LAN, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो समझना है वो मैं आपको समझा देता हूँ किसकी, पिक्चर की हेल्प से, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप देख सकते हो, ये है सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये है एजेंट, ठीक है। इसमें आपने पिक्चर में आपको देख के पता ही चल रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे एक सर्वर होता है, ठीक है, उसे मतलब कि अलग अलग एजेंट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो कि इसकी जो एग्जांपल है वो एक लैन होगी, ठीक है, फंक्शन ओवर ए लैन। जैसे कि आप मान सकते हो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका एक अलग सर्वर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई भी अगर कंपनी होगी ना, उसका एक अलग सर्वर होगा कंपनी का। सर्वर वो चीज़ होती है कि जहाँ पे आपका कंपनी का सारा डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है, बैकअप के तौर पे भी। और कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड होती है वो कंपनी की वहाँ से ही होती है आपको, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी यूट्यूब यूज़ करते हो, आप गूगल यूज़ करते हो, इनके भी सर्वर होते हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ सर्च करते हो, आपको डाटा कहाँ से प्रोवाइड होता है, सर्वर से, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही चीज़ है कि कंपनी में हज़ारों कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी होगी वहाँ पे बहुत से कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है, तो उसका एक सर्वर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो सभी सर्वर को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ये चीज़ थी।
कि सर्वर को शेयर किया हुआ है एजेंट्स ने। तो ये लैन बेस पे होता है। तो ये लैन आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में या अगले कभी मैं बता दूंगा आपको क्या चीज़ होती है। तो बाकी यही था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।